की जरूरत भी। हमास आतंकी के भाषण के बाद धमाका हो गया। यह डरा देने वाली खबर है। अब तक हम बात कर रहे थे कि नेतन्याहू इजराइल में जंग लड़ रहे हैं, हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान को भी तैयार रहने की जरूरत है, पीएम मोदी और मोदी सरकार को भी तैयार रहने की जरूरत है। किस लिए? अगली तस्वीर दिखाई। यह जो अटैक हुआ था हमास का, ऐसे अटैक हमने झेले 26/11 के दौरान। हम इससे कितना तैयार है इस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन डरा देने वाली जो खबर आई है वो मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। यह जो आतंकी है, हमास का मुखिया है इस्माइल, इसका बहुत करीबी जो है, यह पूरी हमास की ब्रिगेड आप देख रहे हैं, आतंकियों की ब्रिगेड। इस शख्स का जो सबसे करीबी है वो हिंदुस्तान में रैली कर रहा है। इसका राइट हैंड भारत में रैली कर रहा है, भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह आप देख रहे हैं, इसका नाम है खालिद मशाल नाम है इसका। यह रैली भारत में कर रहा है, भारत के लोगों को संबोधित कर रहा है। यह कितना बड़ा हमास का आतंकी है, दो तस्वीरों से मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान से इस तस्वीर को देख लीजिए। पहले यह भारत में रैली कर रहा था, भारतीयों के सामने, और इस रैली में भारत विरोधी नारे लग रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं, यही वो शख्स है खालिद मशाल। और बैठा किसके साथ है? यह बैठा है, इसका नाम है अहमद यासीन, हमास को बनाने वाला, उसका संस्थापक यह है अहमद यासीन। अहमद यासीन के साथ कौन बैठा है? खालिद मशाल जो रैली कर रहा था भारत में। यह कौन है? अगली तस्वीर दिखाई। यह देख रहे हैं, इसको पहचानते हैं, हमास का जो इस वक्त मुखिया है इस्माइल के साथ खालिद मशाल की तस्वीर है। खालिद मशाल भारत में रैली करता है, और इस रैली जिस राज्य में रैली करता है उसी राज्य में देखिए धमाका हो जाता है। अगली तस्वीर दिखाई। 3 धमाके, एक के बाद एक 3 धमाके हो जाते हैं। हमास का आतंकी भारत में रैली कर रहा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना सभा के दौरान भारत में यह धमाका हुआ। एक के बाद एक 3 धमाके हुए, भगदड़ मच गई। 2 लोगों की मौत की खबर है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह धमाका हुआ, देखिए 2000 लोग उस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इजराइल में कत्लेआम मचाने वाले हमास के आतंकी का भारत कनेक्शन। भारत में हमास के आतंकी ने हजारों की भीड़ के बीच रैली की। रैली में कैसे घुसाया हमास का आतंकी? किसके बुलावे पर भारत के खिलाफ भाषण दे रहा था हमास का आतंकी खालिद मशाल? और जहां हमास के आतंकी ने रैली की, वहीं हो गया धमाका। प्रार्थना सभा में एक के बाद एक 3 धमाकों ने हिला कर रख दिया। भारत में हुए ये सीरियल ब्लास्ट ने दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी। अब यह बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत में भी फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, यह वही रैली है जिसमें हमास के आतंकी ने संबोधित किया। यह देख रहे हैं, लिखा है हम भारतीय गाजा के साथ हैं। तो सवाल यह, बहुत से लोग जो गाजा के साथ हैं, फिलिस्तीनियों के साथ हैं, वो फिलिस्तीनियों के साथ होते होते कब हमास के साथ खड़े हो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता है। कब हमास की हत्याओं को जस्टिफाई करने लगते हैं उन्हें पता नहीं चलता है। और आपको बताऊं, सवाल यह है कि हमास का जो आतंकी रैली कर रहा था उसे इजाजत किसने दी? उस राज्य की सरकार क्या सो रही थी? सवाल पूछे जाने चाहिए, क्या एक्शन लिया गया? ये देख रहे हैं, यह है वो हमास का आतंकी। ये भीड़ है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी रैली की। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई। 27 अक्टूबर को मल्लपुरम में रैली हुई, और हमास आतंकी खालिद मशाल रैली को संबोधित कर रहा था। खालिद मशाल रैली में खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा। हमास आतंकी ने 7 मिनट तक भाषण दिया। खालिद ने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा पकड़ा हुआ था। खालिद ने भड़काऊ भाषण दिया इस रैली में, और बुलडोजर हिंदुत्व उखाड़ फेंकने के नारे लगे। यानी बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंका जाए, रंगभेदी यहूदीवाद उखाड़ फेंको के नारे लग रहे थे। भारत में हुई इस रैली में भीड़ ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। इजराइल के विरोध में भीड़ ने नारे लगाए। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट एक संगठन है, उसने यह आयोजन किया था। खालिद मशाल के अभी कतर में होने का दावा है, यानी कतर से यह लाइव जुड़ा था। हमास का सरगना रह चुका है खालिद मशाल। भारत में पहली बार किसी हमास नेता ने रैली की है।
खालिद के भाषण का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग भड़क गए, लोगों में गुस्सा है। बीजेपी हमास नेता के भाषण को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने पूछा है केरल सरकार की पुलिस कहां है। बुनियादी सवाल यह है, पुलिस सो रही है, खुफिया विभाग सो रहा है, एक हमास का आतंकी कैसे देश में घुसकर आखिर ये रैली कर ले रहा है। लेकिन ताज्जुब है या इत्तेफाक है, जिस राज्य में रैली हुई उसी राज्य में देखिए ये कन्वेंशन सेंटर जो आप देख रहे हैं, ये वो कन्वेंशन सेंटर है जहां एक के बाद एक 3 धमाके हो गए। यहां लोग प्रार्थना करने के लिए जुटे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये वो कन्वेंशन सेंटर है। 2000 लोग बताया जा रहा है इसके अंदर थे। एक धमाका यहां हुआ सामने, धमाके की तस्वीर दिखाई अगली, ये तस्वीर देख रहे हैं, भीषण धमाका हुआ। 3 धमाके एक के बाद एक हुए। फुल स्क्रीन लीजिए से प्लीज। और धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहले एक महिला की मौत हुई थी, दूसरी महिला गंभीर बताई जा रही थी, क्रिटिकल थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई है। 2 महिलाओं की मौत हुई है। 30 से ज्यादा, लगभग 34 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कई अभी भी क्रिटिकल हैं। आपको बताऊं ये धमाका कैसे हुआ। क्या यह महज इत्तेफाक था कि हमास के आतंकी ने रैली की और उसके बाद धमाका हुआ? पहले जरा देखिए ये हुआ कहां। ये आप देख रहे हैं, ये कन्वेंशन सेंटर है, इसका नाम था जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। केरल के एर्नाकुलम में 3 धमाके से हड़कंप हो गया। आप देखिए पहला धमाका बीच में हुआ, 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट में 3 धमाके हो गए। पहला धमाका हॉल के सेंटर में बीचों बीच पहला धमाका हुआ है। सुबह 9:40 पर यह पहला धमाका हुआ। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल था। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ सेकंड बाद ही दूसरा और तीसरा धमाका हो गया। कन्वेंशन सेंटर के दोनों तरफ ये धमाके हुए। कन्वेंशन सेंटर में चर्च का एक कार्यक्रम चल रहा था। चश्मदीदों को 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी। कोट्टायम के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। धमाके की वाली जगह के आसपास बड़ी संख्या में, आपको बताऊं, यहूदी रहते हैं। यहां यहोवा सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा था। यहोवा, यहूदी अपने भगवान को कहते हैं, ईश्वर को यहोवा कहते हैं। बाइबल में भी कई जगह यहोवा का जिक्र है ईश्वर के रूप में। उस दौरान 2000 लोग इस सेंटर में मौजूद थे। जांच के लिए 8 स्पेशल टीमें बनाई गई। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, अफसोस होगा कि जिस राज्य में धमाके हो रहे थे, जिस राज्य में हमास का आतंकी रैली कर रहा था, उस राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। केरल के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जो है वो रैली कर रहे हैं। पिनरई विजयन रैली कर रहे हैं और इजराइल के हक में रैली कर रहे हैं। इजराइल के समर्थन, इजराइल के खिलाफ रैली कर रहे हैं, फिलिस्तीन के हक में रैली कर रहे हैं। और उनके अपने राज्य में एक के बाद एक 3 धमाके हो गए। केरल में धमाके हुए, बीजेपी हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए। मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक, और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक। आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं, परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। आपने सुना सियासतदानों को, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, ये जो धमाका हुआ है इस पर जांच चल रही है। हमास का कोई कनेक्शन है या नहीं, हमास का कोई स्लीपर सेल था। एक शख्स मार्टिन गिरफ्तार हुआ है जिसने खुद सरेंडर किया है। लेकिन इस धमाके में टिफिन बम का इस्तेमाल हुआ है, यानी बम जो था वो टिफिन में लाकर रखा गया था। किस तरीके से, ये मैं आपको बताऊं। 3 टिफिन रखे गए थे, देख रहे हैं, एक के बाद एक टिफिन फटना शुरू हुए। ठीक इस तरह से टिफिन में लाकर बम रखा गया जिससे किसी को शक ना हो। शुरुआती जांच में टिफिन बम से हमले का शक है। आईडी टिफिन बम में प्लांट किया गया था, इसे कन्वेंशन सेंटर के अंदर रख दिया गया। केरल के डीजीपी को टिफिन बम से ही हमले का शक है। टिफिन बम एक लंच बॉक्स जैसा था। इस तरह के लंच बॉक्स देखे होंगे आपने। टिफिन बम में आईडी लगाया जाता है और इसमें 100 से 700 ग्राम आरडीएक्स भरा जाता है, जो 10 फुट के इलाके में नुकसान पहुंचा सकता है, 10 फुट तक नुकसान पहुंचा सकता है। बेहद आसानी से ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है और पुलिस और जांच एजेंसी से बचना अब आसान नहीं है। मौके से, यानी जहां घटना हुई, मौके से बैटरी, तार और दूसरे डिवाइस बरामद किए गए हैं।
टिफिन में इन्हें डालकर यह बम बनाया गया था। यह सारी चीजें टिफिन में डाली गई। त्रिशूर में एक आरोपी ने सरेंडर किया है और आरोपी ने दावा किया है कि इसी ने बम रखा था। उससे पूछताछ जारी है। हमलावर 6 महीने से इसकी प्लानिंग का दावा कर रहा है। बम बनाने के तरीके वो ऑनलाइन सीख रहा था, उसका कहना है। अब आपको सुनवा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं केरला के डीजीपी शेख दरवेश। उन्हें सुनिए जरा। 1 person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. अब इस धमाके के बाद आपको बताऊं, क्या यह महज इत्तेफाक है कि जहां रैली होती है उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही धमाका हो जाता है। देखिए कहां रैली हुई। ये आप देख रहे हैं केरला का नक्शा। मल्लपुरम जो है, मलप्पुरम में रैली हुई। इस रैली में खालिद मशाल आया और इससे 150 किलोमीटर दूर है एर्नाकुलम, जहां धमाका हुआ है। क्या यह महज इत्तेफाक है या इनका कोई कनेक्शन है? यह पुलिस को जांचना है, यह एनआईए को जांचना है। देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह आतंकी भारत में रैली कैसे कर ले गया, इसे रोक क्यों नहीं पाए। अब गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है, अमित शाह एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक की है। बड़ी बैठक करने के बाद आखिर क्या हुआ है इस बड़ी बैठक में? एक्शन में गृह मंत्री है बाकायदा। इस बैठक में एनआईए, इस बैठक में एनएसजी और आईबी के ऑफिसर्स मौजूद थे। उनसे बातचीत की गई है क्योंकि यह बहुत गंभीर मसला है। इस धमाके के बाद यह बैठक हुई है। गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसी के साथ यह बैठक हुई। शाह ने अफसरों से घटना की पूरी जानकारी ली। धमाके के वक्त अमित शाह मध्य प्रदेश में थे। इस मीटिंग में अमित शाह वर्चुअली जुड़े थे। गृह मंत्री ने केरल के सीएम विजयन से बात की। ब्लास्ट की जांच के लिए अब एनआईए, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनएसजी को लगाया गया है। एनआईए देश के अंदर आतंकी घटनाओं पर रोक लगाती है, इसलिए एनआईए की ड्यूटी लगाई गई है। आतंक को रोकने के लिए एनआईए का गठन किया गया। 2008 में आतंकी हमले के बाद इसकी स्थापना हुई है।